यूट्यूब पे टीचर्स ने हाफ ट्रुथ बताया है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल क्या रहती है, फिक्स रहती है। इस वीडियो को पूरा देखना टू एज फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इन डिटेल। हेलो चैंपियंस, आई रियली होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। दिस इज पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की फॉर्मेट वाइज, अलॉन्ग विद मैं आपको थ्योरेटिकल डिफरेंस भी बता के जाऊंगा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं इस वीडियो को, आपने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा, आपने वीडियो 2 देख लेनी है, पार्ट 2, जिसमें मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट डिटेल में बताया है। क्योंकि अगर वो आप उसको कर लोगे तो आप डिटेल में समझ पाओगे फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है। सो आई विल रिकमेंड जरूर पार्ट 2 देखना। सो सबसे पहले अगर मैं बताऊं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, इसमें दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट का नेम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर मैं पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करूं, इसमें कभी भी कैपिटल फिक्स नहीं रहती। रीजन मीनिंग इसमें दो ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो कि कैपिटल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर मैं बात करूं बाय साइड पे स्टार्टिंग कैसे होती है, बाय बैलेंस बीडी से। सो बाय क्या आएगा, बैंक, ये कैश, सर ये क्या है, ये होती है एडिशनल कैपिटल। अगर मैं +1 के पुराने दिन अगर मैं आपको याद कराऊं, एंट्री क्या होती थी एडिशनल कैपिटल की, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। सो यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स अगर होंगे तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और कैश अकाउंट डेबिटेड। सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। सो बाई साइड पे क्या आ गया, बाई साइड पे आ गया बैंक, यहाँ कैश आ गया, राइट। सो डेबिट साइड पे क्या आता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सर विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो पैसा उन्होंने अपनी कैपिटल से विड्रॉ कर लिया वो कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। सो ये दो आइटम्स होती हैं जो कि फिक्स्ड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इंपैक्ट करती है, राइट। सो अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट में सर क्या आता है, करंट अकाउंट में सर बहुत इजी है इसको समझना। देखो जो पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आता है, बस जनरल रिजर्व को छोड़ के वो सारी आइटम्स कहां पर ट्रांसफर हो जाती हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाती है। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये कौन सी साइड पे जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। सो अगर मैं सेम एज इट इज पार्टनर सैलरी भी क्रेडिट साइड पे जाएगी करंट अकाउंट के, पार्टनर्स की कमीशन भी ऐसे ही क्रेडिट साइड पे जाएगी। बट जनरल रिजर्व को हमने कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, क्योंकि ये हमने अभी क्रिएट करा है। ये जनरल रिजर्व एडमिशन रिटायरमेंट जो आगे वाले चैप्टर तब आपको पता चलेगा कि जब न्यू पार्टनर एडमिट हो या रिटायर हो, तब अलग सिनेरियो होता है जिसमें हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट एज ऑफ नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, राइट। बाकी जो प्रॉफिट बच जाता है ये भी हम पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड ये भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। सो देखा जाए तो अगर बाई क्या आ जाएगा, बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस भी क्वेश्चन में दिया होगा, अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो आपने सीधी स्टार्टिंग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कर देनी है। सो बाई साइड पे क्या आ गया, क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई साइड पे और पार्टनर्स कमीशन, एंड क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स सैलरी, एंड क्रेडिट साइड पे ही आ जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन या शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट। अगर मैं बात करूं टू बैलेंस बीडी, सर आपने क्यों लिखा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। सो अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, डेबिट साइड से होगी। एंड डेबिट साइड पे और क्या आ रहा है, ड्राइंग्स आ रही। सर ये ड्राइंग्स कौन सी है, देखो जो टू कैश एंड बैंक वाली होती है ये होती है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। आपको पता होना चाहिए जो ड्राइंग्स होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहली टाइप होती है विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल वाली, राइट, एंड सेकंड होती है प्रॉफिट वाली। अगर प्रॉफिट वाली है उसके लिए वर्ड हम ड्राइंग्स ही यूज करते हैं। अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो तो हम उसके लिए टू बैंक या कैश यूज करते हैं, जो कि कहां पर आता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आता है, राइट, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। सो ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अब ये टू ड्राइंग्स अगर आ रहा है, सर ये कौन सी ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स है अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, ये है अगेंस्ट प्रॉफिट। सो इट मीन सर हमें ये पता चल गया कि ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक आउट ऑफ कैपिटल वाली होती है एंड एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट वाली। अगर अगेंस्ट प्रॉफिट वाली है वो तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगी। अगर जो ड्राइंग्स अगर मान लो आउट ऑफ कैपिटल वाली है, विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल है, फिर वो कहां पर आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आता है, राइट। सो सर पता कैसे चलेगा ये कौन सी ड्राइंग्स है, अगर आपको क्वेश्चन में अकेला ड्राइंग्स दिया हुआ तो इट मींस ये हमने मान के चलना ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा होगा लेट्स से मिस्टर ए विड्रॉन 50,000 रुपीज आउट ऑफ हिज कैपिटल, अगर ये लाइन लिखी होगी तो हमने मानना है ये आउट ऑफ कैपिटल। अगर ये ना लिखी हुई, अगर सिंपल ड्राइंग्स में लिखा हुआ तो हम ये मानेंगे कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, ना कि आउट ऑफ कैपिटल। सो ये हमने कहां पर लिख देना होता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे, राइट। बाकी अगर मैं बात करूं ड्राइंग्स आ गई एंड टू इंटरेस्ट ड्राइंग, सर इधर क्यों आ रहा है, देखो पीएल एप्रोप्रिएशन की जो है हमने रेफरेंस वहां से उठानी है।
ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कौन से अकाउंट के सर, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। एंड ये करंट अकाउंट के कौन सी साइड पे जाएगा, ये जाएगा डेबिट साइड पे एंड ड्राइंग्स के नीचे आ जाएगा, राइट। एंड सर ये आपने पीएल अकाउंट ब्रैकेट में शेयर ऑफ लॉस क्यों लिखा, देखो कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट भी आ सकता है एंड कई बार लॉस भी आ सकता है। अगर लॉस आया तो वो कौन सी साइड पे जाएगा, ये डेबिट साइड पे जाएगा। सर ये आपने यहाँ पर अकेला P&L लिखा है, आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो ये भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। अगर कभी भी लॉस आता है वो नॉर्मली P&L अकाउंट से ही रूट हो जाता है, हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कई बार नहीं बनाते, इसलिए हमने कई बार यहाँ पर क्या लिख देते हैं, टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, शेयर ऑफ लॉस। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि मैंने आपको कवर करके बताया अच्छे से कि पीएल अकाउंट भी कई बार यहाँ पर आ जाता है, बट क्या कब आएगा, जब क्या होगा, लॉस होगा। अगर प्रॉफिट है तो क्या ही आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही आएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये था हमारा डिटेल में करंट अकाउंट। एंड आपको ये तो पता ही होगा, यहाँ पर ये सारे ऐड कर देंगे, ये वाली अमाउंट्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे +1 में हम लेजर में करते थे। फिर क्या आ जाएंगे हमारे पास, टू बैलेंस सीडी आ जाएंगे, राइट। इट मींस सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कुछ कंटेंट हमारा कहां पर जाता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाता है, एंड मेजॉरिटी कंटेंट कहां पर जाता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाता है, राइट। बट बस इतना आपने याद रखना है, माइंड में रखना है, जो एडिशनल कैपिटल होती है वो कैपिटल को बढ़ाती है, इसलिए वो यहां पर आई। जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होती है वो कैपिटल को कम करती है, वो डेबिट साइड पे आई, राइट। बाकी इसके अलावा जो भी P&L एप्रोप्रिएशन का कंटेंट था वो सारा का सारा कहां पर आया, वो आया करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये तो समझना बहुत ही इजी है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को समझना इसलिए इजी है क्योंकि जितना भी अपने अभी तक पढ़ा है, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, इन दोनों का अगर हम अमलगामेट कर दें, अगर ज्वाइन कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश एंड बैंक। देखो एडिशनल कैपिटल जो कि कैपिटल अकाउंट में आ रही थी, जब हमने क्या कवर करा था, जब हमने कवर करा था फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हमने कवर करा था। बट इसमें हमने कोई भी बाइफर्केशन आइटम्स की नहीं करनी होती, इसमें हमने सारी आइटम्स इकट्ठी करके हमने कहां पर डाल देनी होती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने डाल देनी है, राइट। सो अगर मैं बात करूं और क्या आएगा इसमें, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, बाय क्या आएगा, सैलरी अकाउंट आएगा, बाय कमीशन, बाय P&L, राइट। ऐसे ही टू साइड पे क्या आ जाएगा हमारे डेबिट साइड पे, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम वही एक्सप्लेनेशन। अगर लॉस आया तो यहाँ पर हम पीएल एप्रोप्रिएशन लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, P&L अकाउंट लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, बाकी जो बच गए वो क्या हो गया, बैलेंस सीडी। सर इट मींस जो भी ये सारा कंटेंट है, जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट का कंटेंट था, क्रेडिट साइड को डेबिट साइड का, ये हमने कहां पर डाल दिया, ये हमने एक अकाउंट में डाल दिया जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, राइट। सो देखो कितना समझना इजी था। बस आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसमें हमने बाइफर्केशन करनी होती है आइटम्स में, जिसमें हमने क्या करना है, कुछ आइटम्स हमने कहां पर डाल देनी है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, वो भी 2 आइटम, एडिशनल कैपिटल वो भी क्रेडिट साइड पे, एंड जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल वो डेबिट साइड पे। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं पार्टनर्स के करंट अकाउंट की, जितना भी पीएल एप्रोप्रिएशन के आइटम्स होती है, रिजर्व को छोड़ दे, अगर एक्सक्लूडिंग रिजर्व कर दे तो बाकी जो रिमेनिंग आइटम्स बच गई वो कहां पर आएंगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगी। एंड एक स्पेशल पॉइंट है, टू ड्राइंग्स भी आता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर लिख देना है आपने, उसके नीचे आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी जो बच गया वो क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। एंड प्रॉफिट या लॉस में से एक ही आइटम आएगी आपको, अगर प्रॉफिट आए तो हमने क्या लिख देना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड अगर लॉस आए तो हमने क्या लिखना है, P&L ब्रैकेट में शेयर ऑफ लॉस, राइट। सो ये हो गया हमारा फॉर्मेट वाइज डिफरेंस। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में मेथड ना बताया हो कि कौन सा कैपिटल का मेथड है, कि ये फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, आपने हमेशा कौन सा मेथड मानना होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानना है। सो आपने पूरा सम किसको अज्यूम करके सॉल्व करना है, आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को अज्यूम करके सॉल्व करना है, राइट। सो फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपने उसको नहीं मानना। अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, ये बहुत इजी है इसमें, बट एक पॉइंट ऐसा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंसेस वाला, जिसको मैं क्रेडिट और डेबिट बैलेंस वाला भी पॉइंट बोलता हूं, इसको मार्क कर लेना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार 1 मार्क के एमसीक्यू भी आ सकता है, या 1 मार्क का आपको रीजन अजर्शन में भी वो पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट में भी वो पूछ सकते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, देखो जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड रहती है, बट आपको मैंने अभी क्या बताया कि 2 एक्सेप्शंस होती है, अगर एडिशनल कैपिटल आए या विड्रॉल ऑफ कैपिटल आए तो फिर कैपिटल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट प्राइमा फेसिया अगर मैं
वैसे बात करूं तो कैपिटल क्या रहती है, फिक्स रहती है, राइट। फ्लक्चुएटिंग की अगर मैं बात करूं, इसका नाम में क्या है, फ्लक्चुएटिंग। इट मीन जो अमाउंट रहती है वो कीप्स ऑन चेंजिंग, वो कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि देखो ना एक ही अकाउंट में सारी आइटम्स आ रही हैं। इट मीन कोई ना कोई आइटम करके तो चेंज आएगा ही आएगा। अगर मान लो एडिशनल कैपिटल ना भी हुआ, अगर मान लो ये यहाँ पर लेट्स से विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी ना हुआ, यहाँ पर एक आइटम रहेगी, वो भी मैं लिख देता हूँ, टू कैश या बैंक, या क्या आता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, राइट। विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी यहाँ पर आता है, इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है, साथ ही वो भी यहाँ पर आता है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोई भी आइटम अगर हो वो कीप्स ऑन चेंजिंग होती है, वो कीप्स ऑन चेंजिंग द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं एडजस्टमेंट, सर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, देखो एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर की सैलरी कमीशन होती है वो कहां पर जाती है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाती है। बट इसमें ये कहां पर जाती है, अभी मैंने बताया सारी आइटम्स ही कहां पर जाती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाती है। हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, जो फिक्स्ड का कैपिटल अकाउंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस रहता है, उसमें कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं आता। इसका मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। एंड जो बैलेंसेस होते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के, इसका कई बार नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है या डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो अब ध्यान से समझना आपने, इसमें अगर मान लो ये आइटम भी नहीं है, ये आइटम भी नहीं है, इट मीन जो बीडी होगा, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही क्या आ जाएगा, सीडी आ जाएगा, राइट। बट इसमें ऐसा भी हो सकता है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कि एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं हो, बट फिर भी बाकी आइटम्स है जो इसको नेगेटिव बैलेंस लेके आ सकती है, राइट, जो इसमें नेगेटिव बैलेंस लेके आ सकती है। कई बार बैलेंस इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, बट जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसका बैलेंस हमेशा कहां पर आएगा, इधर वाली साइड पे आएगा, इधर कभी भी नहीं आ सकता, राइट। सो बाकी ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है नंबर ऑफ अकाउंट्स। अब मेरे को बताओ कि जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है उसमें कितने अकाउंट बनते हैं, उसमें बनते हैं दो, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक उसमें बनते हैं करंट अकाउंट। बट जो फ्लक्चुएटिंग है उसमें एक सिंगल अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट। आई रियली होप आपको इसके सारे डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे, बट मैंने आपको इस पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना है। इसका मतलब ये है कि इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। पेपर में आ सकता है कौन सा कैपिटल का ऐसा मेथड है जिसमें जो बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, आपने लिख के आना है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड the capital balance of a partner always have a credit balance और always shows a credit balance, but under the fluctuating उसमें जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्यों, क्योंकि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं आती, उसमें और भी बड़ी आइटम्स आती हैं जो उसके अकाउंट में कई बार बैलेंस इधर नहीं आता, कई बार बैलेंस सीडी इधर भी आ सकता है, राइट। अगर बैलेंस सीडी इधर आ गया इट मींस इसका बीडी फिर इधर चले जाएगा, विच मींस उसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। इट मींस जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसमें बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, उसमें बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, बट जो फिक्स्ड होता है उसमें हमेशा बैलेंस कौन सा रहता है, उसमें हमेशा बैलेंस डेबिट बैलेंस नहीं रहेगा कभी भी, उसमें हमेशा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। आई रियली होप आपको अच्छे से समझ लग गई होगी, बट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश करी है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी नेक्स्ट में जो टीएस गिरवाल की बुक है उसके मैं बैक एक्सरसाइज के सारे सम्स कवर करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी। सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड ऐसे ही कनेक्टेड रहना है टू गेट नॉलेजेबल वीडियोस फ्रॉम दिस चैनल। बाकी अब चलते हैं चैलेंज क्वेश्चन ऑफ द डे पे। कौन सा ऐसा अकाउंट है जो कि लीड करता है टू द एक्सटेंशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।